हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों की क्लास जो है वो क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अर्थशास्त्र में मुद्रा के प्रकार। जो बहुत से प्रकार पूछे जाते हैं उनसे मैं क्वेश्चन जो आजकल के दौर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके भी क्वेश्चन करूंगा और जो प्रीवियस ईयर में जो पीछे के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। तो मुद्रा की क्लास का ये पार्ट 1 है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं मुद्रा के प्रकार को, और मुद्रा के प्रकार को अच्छी तरीके से जानेंगे कि कौन कौन से मुद्रा के प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हॉट मनी, नियर मनी या फिर फेट मनी। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये किस प्रकार की मुद्रा होती है और इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समय को खराब ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और वहीं से हम लोग करने वाले हैं मुद्रा के प्रकार। अब जैसा कि आप लोगों को हेडिंग में डला हुआ है कि मुद्रा के प्रकार की बात करेंगे और इसमें हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 मुद्रा के प्रकार की बात करेंगे। तो इसमें जैसे मान लो कि इसमें मैंने क्रम से लिख रखा है। जैसे मानो कि एक लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सॉलिड मनी। सॉलिड मनी क्या होता है? इसे इंग्लिश में और हिंदी में एक ही नाम है लोगों के, इनको यही बोलते हैं सॉलिड मनी। अब सॉलिड मनी में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो कि ये नोट है और इसमें जैसे मान लो कि कुछ रंग लग जाता है। जैसे कि मान लो कोई शादी विवाह पार्टी या फिर मान लो कोई हरा रंग लग गया या कोई हल्दी के दाग लग गए, या फिर कुछ नोटों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नीले नीले रंग के दाग लग जाते हैं। तो मतलब बहुत से डिफरेंट टाइप के अलग अलग कलर जो नोटों में लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं सॉलिड मनी। सॉलिड मनी जैसे गंदा नोट आप लोगों ने देखा होगा जो ज्यादा चल जाता है तो उसे गंदा नोट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के गंदे नोट को बोलते हैं सॉलिड मनी। तो इसमें हम लोगों का जो आता है वो सारे के सारे हम लोगों के गंदे जो होते हैं नोट, गंदा नोट, इसी में हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो गंदे गंदे नोट होते हैं उनको हम लोग इसमें रखते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है मल्टीनेट मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है मल्टीनेट मनी। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नोट जो होते हैं हम लोगों के साइड से या फिर कहीं से कट फट जाते हैं। ठीक है, तो कटे फटे जो नोट होते हैं जैसे गंदा नोट तो उसे बोलते हैं सॉलिड मनी, और जो कटे फटे नोट होते हैं तो उनको बोलते हैं मल्टीनेट मनी। ठीक है, तो हम लोग इनको बोलते हैं जो कटा फटा नोट होता है, कटा या फिर फटा नोट। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीनेट मनी बोलते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक क्या है, लेकिन ये मोस्ट है क्योंकि आता है कभी कहीं कि मान लो आप लोगों से पूछते हैं चीप मनी क्या है। ठीक है, तो चीप मनी के बारे में, फॉर्म्ड मनी क्या है, डियर मनी क्या है, फेट मनी क्या है, तो इनसे आजकल के जो दौर चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है कि फॉर्म्ड मनी क्या होता है। अब फॉर्म्ड मनी होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नोट ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में नकली होते हैं, समझ रहे, जैसे कि नए नोट के हूबहू होते हैं लेकिन वो नोट जो होते हैं वो नकली होते हैं, जाली होते हैं, तो उन नोटों को बोलते हैं फॉर्म्ड मनी। ठीक है, तो नकली नोट या फिर जाली नोट। ठीक है, तो ये आते हैं हम लोगों के, इसमें आते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि चीप मनी क्या होता है। तो चीप मनी जो होता है, जैसे मान लो कि हम लोगों को अगर कहीं पे ब्याज, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कहीं से मान लो कि लोन लिया है, ठीक है, या फिर कहीं से मान लो कि मुद्रा ली हुई है या फिर मनी ली हुई है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों को लो रेट पर मिलता है, लो रेट पर अगर हमें ब्याज देना पड़ता है, कम मतलब कि रेट पर ब्याज को देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं चीप मनी। चीप मनी को अगर हम एक बात में लिखें तो इसे बोल सकते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं हिंदी में कम ब्याज दर पर जो हमें मुद्रा मिलती है और कम ब्याज दर पर मिलती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग चीप मनी। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद होता है डियर मनी क्या होता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि लो रेट पर अगर ब्याज मिलता है, और अगर कहीं हम लोगों को हाई रेट पर अगर हम लोगों को मनी मिलती है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अधिक ब्याज दर पर जो मुद्रा हमें मिलती है या जो मनी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं डियर मनी। उसके बाद आता है नियर मनी क्या होती है। तो नियर मनी को हम लोगों ने जैसे मान लो कि जितने भी हम लोगों के नकदी के सामान जो हम लोगों को पेमेंट हो, नकदी के सामान होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग नियर मनी बोलते हैं। नकदी के सामान हो तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो नियर मनी जो होता है नकदी के समान, नियर मनी हम बात कर रहे थे, और नियर मनी में क्या होता है कि इसमें होता है कि नकदी के समान पेमेंट होता है, नकदी के समान। अगर हम बात करें कि नकदी के समान, अब इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्योंकि इसको मैंने अभी बताया ही नहीं है कुछ ज़्यादा खास। तो नकदी के समान का पेमेंट की बात करें तो बैंक क्या होता है कि कहीं कहीं बैंक जो होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा दे देते हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे देते हैं, चेक की सुविधा दे देते हैं। तो वो क्या है, नकदी के समान ही तो है। नकदी के समान जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नियर मनी। अब आती है बात हॉट मनी की। अब हॉट मनी किसे बोलते हैं, और इसी से क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं पूछे जाते हैं। तो मोस्ट है ये हॉट मनी क्या होती है। तो हॉट मनी जो होती है, अगर मान लो कि भारत में कहीं विदेश से अगर पैसा लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। अब लोग बाहर से रुपया लगाएंगे, विदेशी लोग रुपया लगाएंगे, तो आप लोग सोचिए कि वो विदेशी रुपये में लगाएंगे, विदेशी उनका पैसा होगा, तो उसे जो बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, हॉट मनी। उसके बाद आता है फेट मनी। अब फेट मनी क्या होता है, तो फेट मनी जो होता है, अब मैं आप लोगों को फेट मनी के बारे में बताता हूँ कि जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिक्का हो गया, पहले के सिक्के आते थे, तो पहले के सिक्के आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी ना किसी धातु के बने होते थे। ठीक है, अब मान लो ये 1 रुपये का सिक्का है और इसमें जो है धातु बहुत भारी सिक्का है, और इसमें जो धातु लगी हुई है तो वो वजनदार सिक्का है, उसमें कोई ना कोई धातु तो लगी होगी। अब मान लो कि इसमें जो धातु का मूल्य है, धातु का मूल्य कहीं कहीं होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है धातु के मूल्य बढ़ते जाते हैं। पहले जो गिलट का सिक्का आता था वो आज के दौर में वो सारा का सारा गायब है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब गिलट के सिक्के चलते थे तो उसमें क्या था कि जब गिलट के सिक्के चलते थे तो गिलट की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके गिलट की जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि गिलट के सिक्के मार्केट से गायब होना शुरू हो गए थे। शुरू कैसे हो गए थे, तो जिस किसी के पास मान लो कि वो 100 सिक्के हैं, उसने क्या किया कि उसको पिघला दिया। ठीक है, और गिलट का कोई सामान 1 रुपये की वैल्यू का, 1 रुपये की तो वैल्यू 1 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो धातु लगी हुई है उससे मतलब कि 1 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू थी उसकी, तो उससे ज़्यादा की अगर वैल्यू हो जाए तो वो बात होती है आंतरिक मूल्य की बात। ठीक है, तो मतलब कि उसमें क्या हुआ था कि लोग गिलट के सिक्कों को स्टोर करके उनको पिघलाते थे, और पिघलाने के बाद कोई धातु या फिर कोई अच्छा सा सामान बना के उसको मार्केट में बेचते थे। तो ये एक तरीके से शुरू हो गया था मार्केट में। तो सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया कि जो धातु के सिक्के बनवाए वो हल्की धातु के बनवाने शुरू कर दिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे सिक्के भी आ गए थे मार्केट में, छोटे छोटे सिक्के। तो वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनमें जो धातु लगी थी वो कम लगी थी और वजन उनका भी कम था, इसीलिए। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा की आंतरिक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नोट का तो आंतरिक मूल्य होता है, क्योंकि अगर नोट को अगर हम देखेंगे कि 1 रुपये के नोट को अगर हम नोट ना माने, उसे धातु माने, तो उसका कोई ना कोई वजन तो होगा धातु का। कितने मान लो कि वो 1 रुपये का नोट जो है उसमें धातु लगी है 50 पैसे की, मान लो 50 पैसे की लगी है, तो ये जो है ये इसका इस नोट का क्या है, आंतरिक मूल्य है। क्या है, आंतरिक मूल्य है, इंटरनल वैल्यू है इसकी। आंतरिक मूल्य होता है किसमें होता है, तो वो होता है सिक्कों में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे और भी, लेकिन हम लोग टॉपिक कौन सा है हम लोगों का, फेट मनी का है। तो फेट मनी पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो नोट होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका आंतरिक मूल्य ही नहीं होता है। जो नोट बना है, जैसे मान लो कि ये नोट बना है, ये कागज का नोट है, अब कागज का नोट है, ये 10 रुपये का है। अगर सरकार ने इस पे कह दे कि ये नोट बंद, ठीक है, अगर ये नोट बंद कर दे सरकार, तो इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, आंतरिक मूल्य कोई नहीं है। इसका मतलब इसको मान लो कोई रद्दी हो जाएगा ये नोट। ठीक है, अगर इसको सरकार कह दे कि ये नोट बंद आज से और नए नोट चालू, तो ये वाले नोट जो हैं वो सिर्फ एक रद्दी के समान रह जाएंगे, इनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग फैट मनी बोलते हैं, जिनका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो नोट जो होते हैं हमारे, जैसे मान लो कि एक नोट है, ये नोट है, इसमें 50 का मान लो, इसमें 500 का छाप दिया, तो ये इसकी 500 की इंटरनल वैल्यू होगी, तो इस नोट की कागज की वैल्यू 500 रुपये होगी, आंतरिक मूल्य तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये एक रद्दी का टुकड़ा है 500 का। सरकार ने जिस दिन इसमें मना कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा 500 रुपये का, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी नोटबंदी के टाइम पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें होता है नो इंटरनल वैल्यू। ठीक है, नो इंटरनल वैल्यू मतलब कि कोई इंटरनल वैल्यू
नहीं होती है तो वो होती है किसमें, वो सारे के सारे जो नोट होते हैं उसमें कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अब उसके बाद आता है टोकन मनी। टोकन मनी की बात आती है तो टोकन मनी क्या होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिक्के हैं हमारे, जितने भी प्रकार के सिक्के हैं, 1 का है या फिर 2 का है, आजकल हम लोगों का 10 का नोट भी आने लगा है और 20 का नोट भी नया आने लगा है। तो जितने भी प्रकार के सिक्के हैं वो सारे के सारे टोकन मनी में आते हैं। यहाँ तक कि 5 का नोट भी हम लोगों का, 5 का जो सिक्का है वो सारे के जितने मतलब सिक्के जितने भी होते हैं वो सारे के सारे टोकन मनी में आते हैं। तो सभी सिक्के मतलब कि सिक्का जो होता है वो टोकन मनी में आता है। बस हो गया, सिंपल था। प्लास्टिक मनी में कौन सा आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बैंक एक नई चीज देने लगा है, क्रेडिट कार्ड होता है, देखा है ना, क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम होता है। तो वो नई चीज नहीं है, हम लोगों के लिए तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में ये चीजें नहीं चलती थी, आजकल के दौर में ये चीजें चलने लगी हैं। तो इन्हें जितने भी प्लास्टिक के जो कार्ड होते हैं हम लोगों के, वो सारे के सारे प्लास्टिक मनी में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम जो है वो भी हमारा एक मनी में आता है, क्योंकि उसी से हम लोग रुपए निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑल टाइप के कार्ड, ठीक है, ऑल टाइप कार्ड हम लोग इसी में शामिल करते हैं, सभी प्रकार के कार्ड को। ठीक है, उसके बाद आता है कि बैंक मनी। अब बैंक मनी क्या होता है, तो बैंक मनी जो होता है, बैंक मनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक मनी का होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो होते हैं बैंक से लोन लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत से लोग लोन लेते हैं। तो लोन के रूप में कुछ मॉर्गेज कराते हैं, मतलब कि कुछ सामान गिरवी रखते हैं। तो वो जो मतलब कि बैंक ने, मान लो कि मैंने कोई लोन लिया, ठीक है, अब मान लो मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है, अब लोन लिया बैंक से 2 लाख रुपए का, और बैंक ने हमारे जो सामान है, जो मॉर्गेज कराया है, तो उसका कराया है, मान लो कि हम लोगों की एक जमीन थी, उसे लैंड है, वो जो है वो है 3 लाख का। तो ये जो लैंड बैंक ने गिरवी रखा है, तो ये किस में आएगा, तो वो बैंक मनी में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें भी लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के पूरे नोट्स बनते तैयार हो जाएं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। भुगतान के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध उपकरण, ठीक है, उपलब्ध उपकरण। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ड मनी। अब हार्ड मनी क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि हार्ड मनी क्या होती है। तो हार्ड मनी जो होती है, जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, मतलब कि इंटरनेशनल जो मार्केट होता है उसमें सबसे ज्यादा जिस करेंसी की मांग होती है उसी को हम लोग हार्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज्यादा मांग तो होती है डॉलर की, तो जो डॉलर है वो ज्यादातर हार्ड मनी में आता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जैसे यूरो होता है, अलग अलग देशों का अलग अलग करेंसी होती है, तो भारत का होता है रुपया, अमेरिका का होता है डॉलर, ऐसे करके कि चीन का अलग होता है, जापान का अलग होता है। तो ऐसे करके जो मतलब कि सबसे ज्यादा डिमांड होगी, जिस मनी की सबसे ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, वही होगा हम लोगों का हार्ड मनी। तो हार्ड मनी में हम लोग भी लिख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अधिक मांग होती है। अगर जिस मतलब की मुद्रा की सबसे ज्यादा मांग हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसे कौन सी मनी बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग हार्ड मनी बोलेंगे। अब उसके बाद आता है सॉफ्ट मनी। अब सॉफ्ट मनी क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी अधिक मांग हो, अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी कम मांग हो उसे सॉफ्ट मनी बोलते हैं। बिल्कुल हो गया, सिंपल। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम मांग होती है, जिस मनी की कम मांग होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मनी बोलते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं हार्ड मनी से। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट
और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये 4-5 प्रकार के और हैं, हम लोग फिर उसके बाद अपना टॉपिक ओवर करेंगे। कि अब इसमें लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो क्या है कि आजकल के दौर में एक नई प्रकार की मुद्रा आई है जिसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है जो एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड की जाती है। तो जैसे कि बिटकॉइन हो गया, और भी बहुत सी हैं जो कंपनियां जो होती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो करेंसी तैयार करती हैं उन्हें हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जो क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले यूज करने वाला देश बन गया है 2021 में? तो वो है सेल्वाडोर। ठीक है, तो अभी एक जो करंट क्वेश्चन है ये इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सेल्वाडोर ने अपनी आधिकारिक मुद्रा को इसको रख लिया है, प्रथम देश है ऐसा करने वाला। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन में आज ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बहुत से लोगों को प्रॉफिट भी होता है और बहुत से लोगों को लॉस भी होता है। तो ये होता है हम लोगों का क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब ब्लैक मनी क्या होता है? आप लोगों ने अच्छी तरीके से ब्लैक मनी बहुत सुना होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई इनकम कमाई है 100 रुपए, अब सरकार को इसको हमें टैक्स देना चाहिए था, 10 रुपए का सरकार को टैक्स देना चाहिए था। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस टैक्स को बचा लिया। ठीक है, तो इस टैक्स को मैंने सरकार को नहीं दिया, तो ये पूरी की पूरी मनी हमारी क्या कहलाई? ये 100 के 100 रुपए हमारे क्या कहलाए? ब्लैक मनी कहलाए। तो ब्लैक मनी के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं कि ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। ठीक है, आप लोग जान भी गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। अब कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है और टर्म मनी, ये तीनों के जो टॉपिक हैं ये भी क्वेश्चन में बैंक से संबंधित होते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इनको भी चर्चा कर लेता हूँ। कॉल मनी क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक है हम लोगों का कोई बैंक है, मान लो कि कोई पीएनबी बैंक है। ठीक है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बैंक को पड़ गई पैसे की जरूरत। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग अगर किसी से मांगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे से, अपने दोस्त से मांग लेते हैं, रिश्तेदार से मांग लेते हैं। तो बैंक को अगर जरूरत पड़ती है तो बैंक भी अपने मतलब कि आपस के सहयोगी बैंक से मांग लेता है, तो उसे बोलते हैं कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होती है कि बैंक ने मान लो पीएनबी को जरूरत है और उसने मांगे हैं एसबीआई से। ठीक है, एसबीआई से रुपए मांगे हैं, तो उसने कहा है हम दे तो देंगे, लेकिन आप लोगों को कितने दिन के लिए चाहिए ये? तो उसने बोला है, पीएनबी बैंक ने बोला है कि ये हमें 1 दिन के लिए आप ऋण के रूप में दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो है 1 दिन के लिए ऋण के रूप में इसको अगर दे देता है तो इसको बोलते हैं कॉल मनी। 1 दिन के लिए, आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको हम लिख देते हैं कि एक बैंक दूसरे बैंक को 1 दिन का ऋण देता है। ठीक है, 1 दिन का ऋण देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। 1 दिन का अगर ऋण देता है, पीएनबी ने कहाँ से लोन लिया है? एसबीआई से, और वो कितने दिन के लिए लिया है? 1 दिन के लिए मात्र, तो उसे बोलते हैं कॉल मनी। और यही जो लोन है, यही लोन अगर पीएनबी ने 2 से लेकर 14 दिन के लिए अगर लिया है तो उसे बोलते हैं हम लोग नोटिस मनी। और अगर पीएनबी ने एसबीआई से 14 दिन से अधिक के लिए लिया है, 14 दिन से मोर देन, ठीक है, 14 दिन से अधिक के लिए लिया है, तो उसे बोलते हैं हम लोग टर्म मनी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों के तीनों ये मनी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आराम से आप लोगों को ये मनी के बारे में बताया है। अगली क्लास में हम लोग, मतलब जब इसका पार्ट 2 करेंगे, मुद्रा के प्रकार में हम लोग पार्ट 2 भी करने वाले हैं, तो उसमें पढ़ने वाले हैं कि परिवर्तनशील मुद्रा किसे बोलते हैं। आप परिवर्तनशील मुद्रा किसे बोलते हैं, परिवर्तनशील में कौन कौन सी मुद्रा आती है, टंकण क्या होता है, तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। टकसाल कहाँ कहाँ है, नोट कहाँ कहाँ छपते हैं,
तो इन सब के बारे में हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को, तो हम लोग इसको भी करेंगे। आप लोग बस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए जो एसपी एजुकेशन के नाम से है बस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।